नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल बोलचाल तमिल भाषा में। मैं हूं उमा। इस वीडियो में आज हम तमिल में 3 शब्दों वाले छोटे छोटे वाक्य सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 शब्दों वाले छोटे छोटे वाक्य सीखे हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रही हूँ, ज़रूर चेक करके देखिएगा। वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक ज़रूर देखिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, मुझे नौकरी की ज़रूरत है। ये कहने के लिए आप कहेंगे எனக்கு வேலை தேவை। எனக்கு मतलब मुझे, வேலை का मतलब होता है नौकरी या काम, தேவை का मतलब ज़रूरत। है का जो ट्रांसलेशन है वो यहाँ पे नहीं आएगा। मुझे नौकरी की ज़रूरत है ये कहने के लिए எனக்கு வேலை தேவை। எனக்கு வேலை தேவை, வேலை जो है बोलचाल में வேலை बन जाता है, எனக்கு வேலை தேவை। और अगर आपको कहना हो मुझे नौकरी चाहिए तो आप कहेंगे எனக்கு வேலை வேணும்। எனக்கு मतलब मुझे, வேலை नौकरी या काम के लिए कहते हैं, வேணும் का मतलब है चाहिए। मुझे नौकरी चाहिए, எனக்கு வேலை வேணும்। पिछले सेंटेंस में मुझे नौकरी की ज़रूरत है हमने कहा था, उसके लिए எனக்கு வேலை தேவை वर्ड हमने यूज़ किया था। यहाँ पे चाहिए के लिए वेणु यूज़ कर रहे हैं। मुझे नौकरी चाहिए, எனக்கு வேலை வேணும்। मुझे नौकरी मिल गई ये कहना हो तो आप कहेंगे எனக்கு வேலை கிடைச்சிருச்சு। எனக்கு मुझे, வேலை नौकरी या काम, கிடைக்கிறது मतलब मिलना होता है। கிடைச்சிருச்சு मिल गई, यहाँ पे नौकरी जो है वो स्त्रीलिंग है तो मिल गई हम हिंदी में कहते हैं எனக்கு வேலை கிடைச்சிருச்சு। काम आसान है, வேலை ஈஸியாக இருக்கு। வேலை मतलब काम, ईजी जो है अंग्रेज़ी शब्द हमने वैसे ही लिया है। இருக்கு का मतलब है। வேலை ஈஸியாக இருக்கு, काम आसान है, வேலை ஈஸியாக இருக்கு। वैसे ईजी के लिए सुलभமாக இருக்கு, ये भी आप तमिल शब्द यूज़ करके कह सकते हैं, வேலை சுலபமாக இருக்கு। या फिर अगर आपको तमिल शब्द नहीं आ रहा है तो इंग्लिश शब्द यूज़ कर लीजिए, வேலை ஈஸியாக இருக்கு। काम आसान नहीं है, अगर आपको ये कहना हो तो आप कहेंगे வேலை ஈஸியாக இல்லை। வேலை मतलब कि काम, ஈஸியாக जिसे हम तमिल में सुलभमा भी कह सकते हैं, जैसे सुलभ कहते हैं हिंदी में वैसे ही सुलभमा। इल्ले का मतलब आप में से बहुत से लोग जानते हैं, नहीं के लिए कहते हैं। काम आसान नहीं है, வேலை ஈஸியா இல்லை। कंपनी बहुत दूर है, आप कह रहे हैं कि कंपनी आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से बहुत दूर है तो आप कहेंगे कंपनी ரொம்ப दूरों। कंपनी अंग्रेज़ी शब्द वैसे ही लिया है हमने। रोम्बा का मतलब आप में से बहुत लोग जानते हैं, बहुत के लिए हम यूज़ करते हैं रोम्बा। दूरम का मतलब हिंदी जैसा ही है, दूर है कहने के लिए, दूर है दूरम। कंपनी बहुत दूर है, कंपनी रोम्बा दूरम, जो बोलचाल में कंपनी रोम्बा दूरों। और अगर आपको कहना हो कंपनी घर के पास है तो आप कहेंगे कंपनी வீட்டுக்கு பக்கம்। कंपनी अंग्रेज़ी शब्द है, வீடு मतलब घर, வீட்டுக்கு घर के, पक्कम का मतलब पास है। दूर है के लिए हमने यूज़ किया था दूरम, पास है के लिए पक्कम। कंपनी घर के पास है ये कहना हो तो कंपनी வீட்டுக்கு பக்கம்। मैं कल आऊँगा, நாளைக்கு வருவேன்। नान का मतलब मैं होता है, जो बोलचाल में ना कहते हैं। नाले का मतलब आने वाला कल, बीते हुए कल को नेत्र कहते हैं और आने वाले कल को नाले कहते हैं। नाले की मतलब कल को। वाह का मतलब आना, वरवे आऊँगा। मैं के लिए वे लग जाता है फ्यूचर टेंस के लिए, ना नाले की वरवे। मैं कल आऊँगा ये कहने के लिए ना नाले की वरवे। अगर कहना हो मैं परसों आऊँगा तो उसके लिए आप कहेंगे ना नालाने की वरवे। ना मतलब मैं, नालाने की मतलब परसों, वरवे आऊँगा। नाले की वरवे का मतलब है कल आऊँगा, नालाने की वरवे का मतलब है परसों आऊँगा। मैं परसों आऊँगा ये कहना हो तो ना नालाने की वरवे।
ये मैं परसों आऊँगा या आऊँगी, लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए ही यही सेंटेंस है। ना नालानिकी वरुवें। आप यहाँ आइए। अगर आप किसी से कह रहे हैं कि आप यहाँ आइए, उसके लिए आप कहेंगे नींग इंग वांग। नींग मतलब आप, इंग का मतलब है यहाँ, वा का मतलब आना होता है, वांग आइए, वा का मतलब आओ। वांग जब इंग लग जाता है तो वो रेस्पेक्ट में बदल जाता है आइए कहने के लिए। आप यहाँ आइए ये कहना हो तो नींग इंग वांग, नींग इंग वांग। अगर आप कहना चाहते हैं आप जल्दी आइए, उसके लिए नींग सीक्रम वांग। नींग मतलब आप, सीक्रम का मतलब होता है जल्दी, वांग आइए के लिए। नींग वांग आप आइए, नींग सीक्रम वांग आप जल्दी आइए, नींग सीक्रम वांग। अगर आपको कहना हो आप तुरंत आइए तो उसके लिए आप कहेंगे नींग उड़ने वांग। नींग वांग आप आइए के लिए हमने वैसे ही रखा है, नींग वांग। जल्दी आइए के लिए हमने कहा नींग सीक्रम वांग। अगर आपको कहना हो आप तुरंत आइए, उसके लिए आप कहेंगे नींग उड़ने वांग। उड़ने का मतलब होता है तुरंत, नींग उड़ने वांग। आप वहाँ बैठिए, नींग अंग उक्कारुंग। नींग आपके लिए, अंग मतलब वहाँ, इंग का मतलब होता है यहाँ और अंग का मतलब है वहाँ। उक्कार का मतलब बैठो, बैठिए कहना हो रेस्पेक्ट के साथ तो इंग लग जाता है उक्कार के साथ, उक्कारुंग। आप वहाँ बैठिए, नींग अंग उक्कारुंग, नींग अंग उक्कारुंग। मुझे पैसे चाहिए, எனக்கு பணம் வேணும்। எனக்கு मतलब मुझे, पणम पैसे के लिए, वेणु का मतलब मैंने पहले भी आपको समझाया, चाहिए के लिए हम यूज़ करते हैं। எனக்கு पणम वेणुम। पणम जो है वो बोलचाल में पणो बन जाता है। मुझे पैसे चाहिए, எனக்கு பணம் வேணும், எனக்கு பணம் வேணும்। मैं पैसे दूंगा, ना பணம் கொடுக்கறேன்। ना मतलब मैं, पणम मतलब पैसे, कुड़ का मतलब देना होता है। कुड़करें जब कहते हैं एक ही मात्रा लगा के तो दूंगा कहने के लिए कहते हैं। कुड़करें दूंगा, मैं पैसे दूंगा ये कहना हो तो आप कहेंगे ना पणम कुड़करें, ना पणम कुड़करें। मुझे चोट लगी है, எனக்கு அடிபட்டிருக்கு। எனக்கு मतलब मुझे। अड़ी के दो मीनिंग हैं, एक तो मार के लिए भी अड़ी कहते हैं और दूसरा है चोट लगने के लिए भी हम अड़ी पट्रिक कहते हैं। पट्रिक मतलब लगी है। यनक मुझे अड़ी पट्रिक चोट लगी है, मुझे चोट लगी है कहना हो तो यनक अड़ी पट्रिक, यनक अड़ी पट्रिक। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, यनक रोम्ब वलिकिदु। यनक मतलब मुझे, रोम्ब अब जानते हैं बहुत के लिए कहते हैं। वली का मतलब होता है दर्द, वलिकिदु दर्द हो रहा है। मुझे यनक बहुत दर्द हो रहा है, रोम्ब वलिकिदु। यनक रोम्ब वलिकिदु, मुझे बहुत दर्द हो रहा है ये कहने के लिए यनक रोम्ब वलिकिदु। थोड़ा पानी पी लीजिए, கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சுக்கோங்க। கொஞ்சம் मतलब थोड़ा होता है, आप अभी तक जान गए होंगे। थोड़ा कहने के लिए கொஞ்சம், जो बोलचाल में கொஞ்சம்। तन्नी का मतलब पानी, कुड़ी का मतलब होता है पीना। कुड़चुकोंगा पी लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சுக்கோங்க, கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சுக்கோங்க। जल्दी ठीक हो जाएगा, சீக்கிரம் சரியாயிடும்। सीक्रम मतलब जल्दी, हमने पहले भी देखा। सरी का मतलब ठीक के लिए भी हम यूज़ करते हैं और सही के लिए भी हम सरी यूज़ करते हैं। आगे विडुम जो है वही बोलचाल में आइडुम, आगे विडुम आइडुम, जल्दी ठीक हो जाएगा। सीकरों सरी आइडुम, सीकरों सरी आइडुम। थोड़ा आराम कीजिए, కొంచెం रेस्ट எடுங்க। కొంచెం थोड़ा के लिए, रेस्ट का मतलब आराम करना होता है। अंग्रेज़ी शब्द हमने वैसे ही लिया है, ज़्यादातर यही बोलचाल में हम यूज़ करते हैं। रेस्ट எடுங்க मतलब आराम कीजिए।
கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்க, थोड़ा आराम कीजिए। और अगर आपको तमिल में ही कहना हो तो கொஞ்சம் ஓய்வு எடுங்க। ओइव का मतलब रेस्ट होता है, आराम होता है। तो थोड़ा आराम कीजिए कहने के लिए या तो आप कह सकते हैं கொஞ்சம் रेस्ट எடுங்க या फिर கொஞ்சம் ஓய்வு எடுங்க। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के संबंध में अगर आपके मन में कोई संदेह या प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आपके मन में जो भी संदेह है उसको दूर करने की और आपके प्रश्नों के उत्तर देने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और हाइप पॉइंट्स भी दे दीजिए। और अगर किसी को तमिल सीखनी हो, कोई तमिलनाडु में नया नया आया हो, स्ट्रगल कर रहा हो, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।